साहिबा को किस तरह से मेल अफसर ने यहाँ से घसीट के गाड़ी से उतारा है। और खातून भी आई है, मिसबा नाम है उनका। ईमान मजारी की रिजर्वेशन पहले भी उस औरत के ऊपर थी कि इसने पहले भी मुझे मारा पीटा है। अभी तो आप सिर्फ अरेस्ट कर रहे हैं, जब वो खुद सरेंडर कर रहे हैं तो आप उनको मार क्यों रहे हैं? आप बताएं, ईमान मजारी के बाल खींचे हुए, बालों से पकड़ा है, उसको मारते हुए गाड़ी के अंदर धक्का मार के फेंका गया है। हादी अली चट्टा का हमें कुछ नहीं पता, उसको किस गाड़ी में लेके गए। ईमान मजारी को एक विट्स के अंदर डाला गया, उसको लेकर गए वहाँ पे। हमारे बार के मौजूद मेंबरान वाजिद गिलानी साहब को धक्के मारे गए, सदर साहब को, जज्जा साहब के कॉलर से उनको घसीटा गया है। ठीक है, अब ये जो सेल आउट हुआ है, ये ड्राइवर साहब सेल आउट हुए हैं या कौन सेल आउट हुआ है, ये जवाब तो अब ये ऊपर से ही आएगा कि किसने किसको बेचा है। ठीक है, लेकिन बेचा गया है, हमारे साथ धोखा किया गया। पहले हाई कोर्ट बुलाना धोखा था, हाई कोर्ट के अंदर कैद करना धोखा था, उसके बाद हाई कोर्ट से निकालना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप था। जिस तरह से उन्होंने कहा है, बार बार कहा है, हम सरेंडर कर रहे हैं, हमें सजा सुनाओ, सजा सुना कर सरेंडर करो यार। हम तो आपके पास आ रहे, अगर वो सरेंडर ना कर रहे होते, वो हाई कोर्ट की बिल्डिंग में बैठे होते, भाग ना गए होते वो। आप मुझे बताएं, विंटर वेकेशंस चली हैं, 15 दिन वो बंदे अपने घर में मौजूद रहे, वो उस टाइम भाग सकते थे, वो नहीं भागे हैं। वो भागने वालों में से होते हैं, वो भाग चुके होते हैं। हमें अच्छी तरह पता है यहाँ से कितने कितने लोग कैसे भाग जाते हैं। अगर उन्होंने भागना होता तो वो भाग गए होते सर। वो सरेंडर, वो बोली जा रहे हैं हम कानून फॉलो कर रहे हैं, हम ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के साथ ये ज्यादती की गई है सर। इतना जुल्म। ईमान मजारी, जिसका वजन हमने रात को चेक किया, 42 किलो उसका वजन है, उसको जिस तरह से मार के गाड़ी से घसीट के उसको दूसरी गाड़ी में फेंका गया है, ये किस किस्म का जबर है, ये किस किस्म का जुल्म है और क्यों हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं। क्या कि सिर्फ आवाज बुलंद कर दी है? क्या ह्यूमन राइट्स की आवाज बुलंद करना यहाँ पे एक जुर्म हो चुका है? हम सबको मारेंगे, हमारी गाड़ियां इंटरसेप्ट करके हमारे नुकसान कर दिए, हमारे फोन तोड़ दिए सर, मेरे दोनों फोन तोड़ दिए। ये वीडियो क्यों बनाई है? दोनों के दोनों फोन तोड़ दिए मेरे। और असद का क्या, वो कहाँ है? असद अली तूर साहब को यहाँ पर लाया गया है, उसके बाद अब हमें कुछ नहीं पता कि उनको किधर किया है। ईमान मजारी साहिबा को भी इधर ही लाया गया, G7 थाने में, लेकिन उसके बाद जो गाड़ियाँ यहाँ पर लेके आई थी वो उसी स्पीड से यहाँ से भगा दी गई हैं। अब हमें नहीं पता कि वो अंदर थाने में मौजूद है या उनको किसी नामालूम मुकाम पे शिफ्ट कर दिया गया है। अब हम लोगों को अपनी सेफ्टी की फिक्र नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ ये हो सकता है। लेकिन जो लोग भी इतना बड़ा नुकसान है उन लोगों के लिए कि जिनके सर मजलूमों के केसेस लड़ रही थी, प्रो बोनो केसेस कर रही थी। पूरी दुनिया को पता है वो इलीट क्लास से बिलोंग करती है, उसको पैसे लेने की जरूरत नहीं है, उसको पैसों की जरूरत नहीं है। पैसों के लालची ऐसे नहीं होते, उनकी हालत ऐसी नहीं होती। जो उसकी हालत हमने 3 दिन हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर देखी है, जो उसके साथ 24 घंटे बैठे हैं, उन्होंने देखा है कि वो किस तरह से। मेरे पास उसकी वीडियोस थी जिसमें वो रो रही है, बता रही है कि यार जुल्म मेरे साथ नहीं हो रहा। जिनके केसेस में लड़ रही हूँ मैं उनसे माफी मांगती हूँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ जिनके केसेस में लड़ रही हूँ, कि मैं आपको इंसाफ अपने दिला सकूँ, कि मुझे खुद इंसाफ नहीं मिल रहा। ये बकायदा उन्होंने कहा है? ये बिल्कुल कहा है उन्होंने। अब फोन तोड़ दिए गए हैं सर मेरे। अच्छा, आपका कितना नुकसान हुआ होगा? सर अच्छा खासा। मेरी नई गाड़ी तोड़ दी है सर, साइडों से, दोनों साइडों से रगड़ दी मेरी पूरी गाड़ी। गाड़ी कहाँ है आपकी? सर गाड़ी तो इस सवाल को आप रहने दें। अच्छा अब क्या समझती है कि नेक्स्ट क्या होगा इनके साथ? सर इनके साथ बहुत जुल्म होगा सर। नामालूम मकाम पे ले गए इनको, क्योंकि थाने की हदूद में लाकर वकीला को फिर बताया गया है कि हम थाने में लेकर आए, लेकिन यहाँ से वही गाड़ियाँ लेकर फौरन उनको निकल गई हैं। हादी अली चट्टा साहब का कुछ नहीं पता, असद तूर साहब का कुछ नहीं पता। ईमान मजारी साहिबा को बहरहाल एक विट्स में डाला गया था और उसकी वीडियोस बाकायदा बार एसोसिएशन के मेंबर्स ने बनाई है जो उस गाड़ी के अंदर मौजूद थे। अल्लाह करे कि वो वीडियोस मंजर यहाँ पर आए और आप देखें कि वो मिसबा नाम की जल्लाद खातून, जो अपने आप को एक औरत भी नहीं उनको कहना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसा जुल्म तो किसी दहशतगर्द के साथ भी ये लोग नहीं करते। जो कचहरी के बाहर आके ब्लास्ट करके चले जाते हैं, उनके साथ भी इस तरह नहीं होता। उनके एरियाज कॉर्डन ऑफ नहीं होते। जिस तरह से 3 दिन से हाई कोर्ट की बिल्डिंग को हाईजैक किया गया और इल्जाम ईमान मजारी पे लगाया गया कि ईमान मजारी ने हाई कोर्ट की बिल्डिंग को हाईजैक किया हुआ है, वो तो अंदर सरेंडर करके बैठी हुई थी। आप आ जाते, इनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर से अरेस्ट करना ही नहीं है, अंदर से अरेस्ट करना ही नहीं है, ये इसी तरह अरेस्ट करना है, सड़क पे घसीटना है उसको, इबरत का निशाना बनाना है, ताकि उसकी जैसे तमाम जो लोग आवाजें उठा रहे हैं उनकी आवाजें बंद हो जाए। मैम ये भी बताया गया कि उनके शीशे तोड़े गए और उनके ऊपर जो है तशद्दुद किया गया वहाँ पे सड़क में, और बीच सड़क से ही उनको उठाया गया। सर उनको मौजूद मेंबरान सारे, जज्जा साहब मौजूद हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, सदर साहब मौजूद हैं, उनको धक्के मारे गए। ये हमारे बार के
ہماری بار کی صدارت، ہمارے بار کے ممبرز ہیں یہ لوگ، یہ لیڈ کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم سرنڈر کرنے جا رہے ہیں، ہمیں کورٹ میں پیش ہونے دو. آپ ان کے ساتھ اس طرح سے زیادتی کریں، ان کے ساتھ تو کر ہی رہے ہیں، ان کے سامنے آپ ایک خاتون پہ تشدد کر رہے ہیں. اور ایک میل ورکر، ایک میل آپ کا کیا، آپ کہاں آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک میل جو ہے وہ اٹھائے گا کسی عورت کو، گھسیٹے گا یہاں سے؟ اور جو فیمیل ہے انہوں نے تو حدیں پار کی، وہ فیمیل کہلانے کے لائق نہیں ہے، ان کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اللہ کرے ان کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی، ان کے اپنے ساتھ بھی یہی ہو. میم آپ لوگوں پر بھی کوئی تشدد ہوا ہے؟ 3 دن ساتھ رہی، 3 راتیں بتائیں 3 دن 3 راتیں. کیسا پایا ایمان کو آپ نے؟ سر مجھے وہ پیسے نہیں دیتی، ٹھیک ہے، مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے. میری والدہ کا انتقال ہوا 2 مہینے پہلے، میں اس کے باوجود اس حالت میں اس کے ساتھ ان سالیڈیرٹی آئی کیم، آئی اسٹوڈ ود ہر اینڈ آئی پرووڈ مائی سیلف کہ مجھے بھی بھائی کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ وہ مظلوموں کی آواز ہے. ریڈی بان کی کون آواز بنتا ہے؟ جبری گمشدگیوں کی وہ ذکر کرتی ہے. جبری گمشدگیاں پورے ملک میں ہو رہی ہیں، سب کو پتہ ہو رہی ہیں. کون کر رہا ہے اس پہ ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جبری گمشدگی ہی ہوئی ہے، آپ کے سامنے ہوئی ہے، پورے میڈیا کے سامنے چکما دے کر کس طرح سے سویلینز ہیں، لائرز ہیں، کالے کوٹ پہنے ہوئے، ہمارے اوپر بندوقیں تان رہے ہیں، ہمارے فون توڑ رہے ہیں، ویڈیوز بنانے سے منع کر رہے ہیں. میڈیا آزاد ہے، ہمارا ملک آزاد ہے. تھینک یو.